Hello bachcho, let's see this question. The question says, for dissociation of a gas N2O5 as N2O5 gas giving 2NO2 gas plus half O2 gas. The reaction is performed at constant temperature and volume. If D is the vapor density of equilibrium mixture, P naught is initial pressure of N2O5 gas, and capital M is molecular mass of N2O5, then the correct information at the equilibrium is NR। और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ N2O5 है। तो ये किस तरह से डिसोसिएट हो रही है, N2O5 हमें डिसोसिएट हो रही है 2NO2 N प्लस हाफ O2 में, ठीक है। ये इस तरह से डिसोसिएट हो रही है, ठीक है। सो हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगी, हमारे पास है N2O5, ये डिसोसिएट होके हमें दे रही है 2NO2 N प्लस हाफ O2, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास है इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 कितनी है, P नॉट है, ठीक है। सो हम लिखते हैं हमारे पास है इनिशियल प्रेशर, ठीक है। हमारे पास है इनिशियल प्रेशर कितनी है, P नॉट है, ठीक है। Initial pressure of P naught is we have been given, and we have M, capital M is the molecular mass of N2O5 and we have capital D is the vapor density, ठीक है। सो देखो अब जो हमारा ये हमें मिल रहा है N2O5 की इनिशियल प्रेशर है P नॉट, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, और हमारे पास ये क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 0, ठीक है। सो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालूं, ये तो हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब अगर हम इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी P नॉट माइनस अल्फा। सपोज मैं अगर इसको अल्फा लूँ, ठीक है, तो ये देखो 2 है तो ये हो जाएगी 2 अल्फा, ये हो जाएगी P नॉट माइनस अल्फा, और ये हो जाएगी अल्फा बाय 2, ठीक है। ये हो गया। सो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएगी, P नॉट माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा एंड प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी P नॉट प्लस 3 बाय 2 अल्फा, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या कह रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज सेइंग द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस एट इक्विलिब्रियम इज P नॉट कैपिटल M अपॉन 2D, ठीक है। और ये जो M है वो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O5 है, और D क्या है, हमारा डेंसिटी है, ठीक है, वेपर डेंसिटी है। सो हमारे पास हमें ये पता है कि क्या होता है, कि जो हमारी वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी होगी हमारी, वेपर डेंसिटी इनिशियली हम कहेंगे, वेपर डेंसिटी इनिशियली अपॉन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू P इक्विलिब्रियम अपॉन P इनिशियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, P इक्विलिब्रियम अपॉन P इनिशियली, ठीक है। सो देखो अब हमारा जो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम क्या दिया हुआ है, कैपिटल D दिया हुआ है, ठीक है। सो हम मान लेते हैं जो हमारी इनिशियल डेंसिटी है वो है स्मॉल d, और ये हो जाएगी अपॉन कैपिटल D, ठीक है। फिर हमारे पास जो P इक्विलिब्रियम हमें आया है वो क्या है, P नॉट प्लस 3 बाय 2 अल्फा, ठीक है, यही हमें आया है ना। फिर हमारा जो P इनिशियल है वो क्या है, P नॉट है N2O5 के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P नॉट, ठीक है। अब देखो, also we know that D will be equal to M by 2, ठीक है। D हमारा क्या होगा, जो हमारी इनिशियल डेंसिटी होगी वो होगी
m द मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इसे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा P0 m बाय 2d इज इक्वल्स टू P0 3 बाय 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट किए d की वैल्यू एज m बाय 2, ठीक है, और ये P0 यहाँ लेके आए, तो हमें क्या मिल गई, जो हमें क्या मिल गई, हमें टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम कितनी मिल गई, P0 m इज इक्वल्स टू अपॉन 2d इज इक्वल्स टू P0 3 बाय 2 अल्फा हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो, अब इससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम कह सकते हैं अल्फा विल बी इक्वल टू 2/3 P0 m बाय 2d माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, तो हमें ये अल्फा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये जो हमारी अल्फा की वैल्यू है, हम अपने इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू उसके अंदर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, सो हमारी ये जो टोटल वॉल्यूम की टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की जो हमें ये वाली इक्वेशन मिली है, इसमें हम ये जो अल्फा की वैल्यू आई है इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन थी टोटल इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर की एट इक्विलिब्रियम, इट वाज P0 प्लस 3 अल्फा 3/2 अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसमें हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम P0 प्लस 3/2 प्लस 2/3 P0, और ये हो जाएगा m अपॉन 2d माइनस 1, ठीक है। फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो P इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P0 m अपॉन d अपॉन 2d, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, ठीक है। और देखो ये जो हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, इसमें हमें यही कह रहा है कि द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस एट इक्विलिब्रियम इज P0 इंटू एम अपॉन 2d। देखो हमें वही मिला, P0 इंटू एम अपॉन 2d, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें ये कह रहा है कि जो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 गैस है, इट इज m-2d अपॉन 3d, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, सो हमें क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, ठीक है। सो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन will be equal to alpha by P0, so is equals to ये हो जाएगा 2/3 m अपॉन 2d माइनस 1, ठीक है। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 2d अपॉन 3d, ठीक है। m माइनस 2d अपॉन 3d आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, m-2d अपॉन 3d, यस, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, फिर सी में हमें ये कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 गैस एट इक्विलिब्रियम इज 5d माइनस m P0 अपॉन 3d। तो हमें क्या पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट इक्विलिब्रियम अब हमसे पूछ रहा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। सो देखो हमारी ये जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या हो जाएगी, हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट इक्विलिब्रियम it will be equal to P0 माइनस x, ठीक है। क्या हो जाएगी, P0 माइनस x, क्योंकि देखो हमारी जो पार्शियल इक्विलिब्रियम पे जो हमारी प्रेशर थी वो क्या थी, P0 माइनस x, तो हम ये यूज करेंगे P0 माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी P0 1 माइनस m बाय 3d
प्लस 2/3, ठीक है। सो ऑन कैलकुलेटिंग वी विल बी गेटिंग 5/3 प्लस माइनस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। सो इट विल बिकम माइनस m/3d, then it will come p0 as 5d minus m/3d, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 इक्विलिब्रियम। सो क्या आया हमें, P0 कॉन्सेंट्रेशन P0 इंटू 5d माइनस m/3d। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 5d माइनस m/3d, यही हमें मिला है ना। तो ये हमारा ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। और इसमें दिया हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज m-2d इंटू P0 3d। सो देखो ये हमारा नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूछा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। तो अगर हम O2 का जो पार्शियल प्रेशर डालेंगे तो ये अल्फा/2 आएगा, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये जो सी वाली हमारी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। ये डी वाला हमारा रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।